आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। बिहार के पटना में एक व्यक्ति रहा करते थे। वो घड़ी का व्यापार करते थे। उनका नाम था ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया 1958 में। उसका नाम रखा गया बाबा, मतलब बाबा सिद्दीकी। उनकी कहानी तो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप सभी को पता होगा। उसमें से कुछ हकीकत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ समय बाद ये लोग पटना से मुंबई में आ गए रहने के लिए फैमिली के साथ में, और मुंबई में बांद्रा में इनको एक अच्छा मकान मिल गया। ये लोग वहाँ पर रहने लग गए और यूं ही वक्त कटता गया। और इनका जो बेटा था, जिनका नाम था बाबा सिद्दीकी, ये धीरे धीरे बड़े होते गए और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बचपन से ही इनको, यानी जब ये कॉलेज के ज़माने में थे तभी से इनको सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट रहा। तो इन्होंने बड़े होकर पॉलिटिक्स को अपना सब्जेक्ट लिया और पॉलिटिक्स में एंटर किए इन्होंने। और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच में उठने बैठने लगे, उनसे आने जाने लगे, संपर्क साधने लगे। और उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई सुनील दत्त जी से। सुनील दत्त उस वक्त के एक दिग्गज नेता थे और एक फिल्म स्टार अभिनेता थे, जो एक जाने माने हीरो थे, जिनके बेटे का नाम था संजय दत्त और उनकी वाइफ का नाम था नरगिस दत्त। इन लोगों के बीच में बाबा सिद्दीकी का उठना बैठना लगातार रहा और इतना ज़्यादा इन लोगों का क्लोज रिलेशन था कि ये इनके परिवार का एक हिस्सा हो गए थे। अब पार्टी पॉलिटिक्स में ये सुनील दत्त के साथ में आया जाया करते थे सुनील दत्त जी के साथ में। और इन्होंने धीरे धीरे अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया और फिर एक इलेक्शन में ये जीते। जीतने के बाद में ये एमएलए हो गए। अब उसी दौरान सुनील दत्त जी का दुखद निधन हो गया। निधन होने के बाद में बाबा सिद्दीकी जो थे वो संजय दत्त के अच्छे दोस्त हो गए, क्योंकि ये उसके पिताजी के अच्छे दोस्त थे। तो संजय दत्त से इनकी अच्छी दोस्ती जमने लगी। अब संजय दत्त जहाँ भी जाते, बाबा सिद्दीकी भी उनके साथ में हो लेते। जैसे कि बड़े बड़े पिक्चरों के आईफा अवार्ड्स वगैरह में इनको देखा गया संजय दत्त के साथ में। और संजय दत्त की लगभग हर फिल्म स्टार से, हीरो हीरोइन से दोस्ती है। तो बाबा सिद्दीकी की भी संजय दत्त की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में सबसे दोस्ती हो गई और अच्छी पकड़ इन्होंने बहुत जल्दी ही हासिल कर ली। इनकी दोस्ती सलमान खान से बहुत अच्छी है, शाहरुख से है, और भी लगभग सारे फिल्म इंडस्ट्री वालों से इनकी दोस्ती अच्छी। 1980 में इन्होंने एक नया चैलेंज चालू किया था मुंबई में। वैसे तो इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, मगर बहुत छोटे हिसाब से हुआ करती थी। इन्होंने इफ्तार पार्टी को, रमज़ान महीने में जो एक इफ्तार की पार्टी रखने का चलन जो चला है मुंबई में, वो 1980 से चला है। बाबा सिद्दीकी ने इसको बहुत ज़्यादा चलन में लाया था। ये जब अपनी पार्टी रखते थे, इफ्तार पार्टी, तो इनकी पार्टी में लगभग सारी फिल्म इंडस्ट्री होती, यानी कि कहा जाता है कि आईफा अवार्ड में कम हीरो हीरोइन जाया करते थे और इनकी इफ्तार पार्टी में ज़्यादा हीरो हीरोइन लोगों को देखा जाता था। एक तरफ इनका फिल्मी करियर चल रहा था, फिल्म स्टार्स से दोस्ती में इनका चर्चा चल रहा था, और एक तरफ इनका पॉलिटिक्स चल रहा था। पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना 48 ईयर्स दिए ज़िंदगी का। उसके बाद में 2023 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा के साथ में ये 2024 में शामिल हो गए। 12 अक्टूबर 2024 को अचानक जब ये अपने बेटे की, और इन्होंने जब अपना करियर बनाने लगे, इनका जब करियर बनने लगा धीरे धीरे, ये नेतागिरी में पूरी तरीके से रंग गए। ये एमएलए बन गए 2-2, 3-3 बार। तब इन्होंने इनके जो बेटे थे जीशान का भी हाथ थाम लिया और जीशान को भी पॉलिटिक्स में लेके एंट्री करे और जीशान को भी इन्होंने एमएलए बना लिया। 12 अक्टूबर 2024 को अचानक ये जीशान की ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर जब सारे लोग दशहरे की खुशी मना रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे फटाकड़े फूट रहे थे। फटाकड़ों की आवाज़ के बीच में जैसे ही ये गाड़ी लेके जीशान के ऑफिस के पास पहुँचते हैं, वैसे ही 3 अज्ञात लोग इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। और बताया जाता है कि 5 राउंड फायर हुआ। 5 राउंड में से
3 गोली इनको लगी, 2 गोली इनके सीने पे लगी, 1 गोली इनके पेट पे लगी और 1 गोली गाड़ी पे लगी और जो 5वीं गोली थी वो इनके साथ कोई एक व्यक्ति था उसके पैर पे लगी। सारी अफरा तफरी मच गई। इनको लोगों ने उठाकर हॉस्पिटल लेके गया और लोगों ने उन तीनों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से 2 लोग पब्लिक के हाथ में आ गए और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया, मगर एक वहां से भागने में कामयाब हो गया। बाबा सिद्दीकी को वहां से हॉस्पिटल लेके गए, लीलावती हॉस्पिटल में। जैसे ही ये बात मुंबई पुलिस को पता चली, मुंबई कमिश्नर ने 5 टीम बनाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की, यानी क्राइम ब्रांच वालों की 5 टीम को ये काम पे लगाया गया कि इसका पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पुलिस को कुछ ही देर में पता चल गया कि इन लोगों में से एक का नाम था धर्मराज और दूसरे का नाम था शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, तीसरे का नाम था गुरमील सिंह। गुरमील सिंह हरियाणा का रहने वाला था। जब पुलिस इसके घर पर गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, हरियाणा में एक ज़िला है, उसका नाम है कैथल। कैथल में एक गांव है नरड़, ये नरड़ का रहने वाला था। पुलिस जब उसके गांव में गई और गांव में जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कुछ समय पहले गुरमील का एक सुनील नाम के व्यक्ति से कुछ झगड़ा हुआ था। तो झगड़े में गुरमील ने जो बर्फ तोड़ने का जो सुआ होता है, वो सुए से सुनील के ऊपर 52 टाइम यानी 52 टाइम हमला किया और 52 टाइम जब उसके जिस्म पे सुनील के मारा गुरमील ने, वो जगह पे मर गया। मरने के बाद में गुरमील 2022 में अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद में इसकी जेल में किसी लॉरेंस बिश्नोई के किसी एक गुंडे से मुलाकात हुई अंदर, और धर्मराज और शिवा जिनका गांव था उत्तर प्रदेश में जिला बहराइच की ये दोनों थे और ये दोनों एक नॉर्मल परिवार से थे। पिछले 5-6 साल से ये लोग कुर्ला में किसी के यहाँ पर काम कर रहे थे, कोई भंगार की दुकान में, यानी कि स्क्रैप के ये लोग दुकान में काम कर रहे थे और ये लोग का इससे पहले का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि इन्हें किसी सुपारी किलर ने इनको सुपारी दिया था बाबा सिद्दीकी को मारने की, और सुपारी में एडवांस पैसा 50,000 रुपया इनको दिया था और इनको हथियार भी दिए गए थे। ये दोनों कुर्ला में रहते थे। कुर्ला से ये लोग डेली बांद्रा आते थे, यानी कुर्ला टू बांद्रा ये लोग रोज अप डाउन करते थे, सिर्फ बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने के लिए। हर एक बारीक बातें, जैसे कि बाबा सिद्दीकी की ऑफिस कहाँ पर है, इनका घर कहाँ पर है, इनका बेटा कौन है, इनके बेटे का ऑफिस कहाँ पर है, पार्टी पॉलिटिक्स में इनका क्या मूवमेंट चल रहा है, ये किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने बजे ये अकेले होते हैं, कौन से टाइम पे इनके साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं, ये सारी बातें जान रहे थे ये लोग। पिछले 40 दिन से रेकी कर रहे थे और जब इनको मौका मिला दशहरे के दिन 12 अक्टूबर को, और इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, जिसके वजह से पूरी हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय हो गया बहुत बड़ा। हर मीडिया में हर जगह ये चलने लगा ये न्यूज़। 15 दिन पहले, ये हादसे से 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को किसी की धमकी आई थी और वो धमकी की वजह से बाबा सिद्दीकी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। कंप्लेन के बिहाफ पे उनको वाई सिक्योरिटी दी गई थी, मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस वक्त बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये 3 अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई, उस वक्त सिक्योरिटी में से एक भी आदमी उनके साथ मौजूद क्यों नहीं था, ये पता अब तक नहीं चला है, मगर क्राइम ब्रांच इसका भी पता लगाने में जुटी है। जबकि ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, तब सोशल मीडिया पर एक आईडी है सुबू लैंडकर महाराष्ट्र, उसने सोशल मीडिया में एक अपनी पोस्ट वायरल किया और वो पोस्ट में उसने ऐसा लिखा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हूं और सलमान खान, हम ये जंग नहीं छेड़ना चाहते थे, पर तुमने हमको ये जंग छेड़ने पर मजबूर किया। ऐसा एक पोस्ट वायरल हुआ। वो पोस्ट की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 28 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने
ये बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ इसकी जिम्मेदारी ली, मगर अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये जो जिम्मेदारी ले रहे हैं ये कहाँ तक सच है, ये सच भी है या नहीं। इस पोस्ट के जरिए पुलिस को ये भी पता चला कि टारगेट सलमान खान है, टारगेट ये नहीं थे, बाबा सिद्दीकी नहीं थे, टारगेट है सलमान खान। हाँ, इस बात में कोई भी शक नहीं कि सलमान खान के बेहद करीबी थे बाबा सिद्दीकी। जब बाबा सिद्दीकी के साथ में ये कांड हुआ, ये जब दुर्लभ घटना घटी, उनको जब 3 लोगों ने गोलियां मारी, उस वक्त सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग में थे और जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत शूटिंग को छोड़कर लीलावती हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पर बाबा सिद्दीकी को एडमिट किया गया था, और तुरंत जाकर उन्होंने बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात ली। अब सोशल मीडिया पर यह बात भी सामने आ रही है, सलमान खान के हाथ से एक हिरन मर गया था। कुछ सालों पहले ये घटना बहुत फेमस हुई, हर जगह चर्चा में आई थी, और जबकि ये विष्णुई समाज वो एक काला हिरन मरा था, काला हिरन की पूजा करते हैं ये लोग विष्णुई समाज। तब से लॉरेंस बिश्नोई इससे दुश्मनी, सलमान खान से दुश्मनी लेकर बैठा है, और वो हमेशा ये बात चर्चा में आती है बार बार कि लॉरेंस बिश्नोई किसी न किसी जरिए इनको मैसेज पहुंचाता है। कुछ दिन पहले ये भी बताया जा रहा था कि सलमान खान के घर पर कुछ फायरिंग वगैरह भी हुई थी, जिसकी वजह से सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। इसी सारे मामले में पिछले कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई अपना स्टेटमेंट दे रहा है, किसी न किसी बहाने से सलमान खान को टारगेट करने की ये कोशिश कर रहा है। ऐसे ही कई सवालात है कि क्या ये बिश्नोई का काम है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का ही काम है, या किसी और गैंग का काम है, या किसी और ही ने करवाया है, और ये पूरा जो मामले का जो बिल है, इस घटना का बिल पूरा इसके ऊपर डाला जा रहा है, या हकीकत में इसी ने करवाया है, ये अभी तक क्लियर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि बांद्रा में जिस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बिल्डर्स से बाबा सिद्दीकी का और उनके बेटे का, ज़ीशान का झगड़ा चल रहा था कुछ दिनों पहले। वैसे तो ये झगड़ा कई सालों से चल रहा है, मगर कुछ दिनों पहले सर्वे करने आए थे बिल्डर्स की तरफ से कुछ लोग। तो बाबा सिद्दीकी के बेटे उस समय बाबा सिद्दीकी जगह पे नहीं थे, पर ज़ीशान ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था वहां पर, जिसकी वजह से ज़ीशान की पुलिस में एफआईआर भी हुई थी ज़ीशान के ऊपर। बाबा सिद्दीकी का मानना था कि ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पर झोपड़पट्टी वालों के साथ में झोपड़पट्टी वालों को नुकसान पहुंचने की आशंकाएं हैं, इसलिए वो ये प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे थे। 2 प्रोजेक्ट एसआरए का है, 2 प्रोजेक्ट एसआरए की वजह से ये कांड हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। एक तरफ बिश्नोई का नाम आ रहा है, और एक तरफ ये जो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे बाबा सिद्दीकी का, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच उसकी भी तहकीकात कर रही है। उसमें से एक प्रोजेक्ट था भारत नगर का, दूसरा प्रोजेक्ट था संत ज्ञानेश्वर नगर का। दोनों एसआरए के प्रोजेक्ट थे, और ये था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये दोनों प्रोजेक्ट। वहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़मीन है, उस ज़मीन को लेकर यह विवाद था, और ये विवाद ऐसा भी कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि ये विवाद की वजह से शायद ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। वैसे तो इस मामले को लेकर पिछले कई सालों से बाबा सिद्दीकी और बिल्डर्स के बीच में कुछ कहासुनी चल रही है, मगर जुलाई के महीने से ये जो मामला ये ज़्यादा गंभीर हो गया था बिल्डर्स और बाबा सिद्दीकी के बीच में, यानी पिछले 6-7 महीने से। और ये बिल्डर्स का कहना था कि ये एक 10 एकड़ का लैंड है, बहुत बड़ा 10 एकड़ बीकेसी में, मतलब बहुत बड़ी बात है। 10 एकड़ की ज़मीन पर ये लोग 5,500 फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, टावर्स खड़े करना चाहते हैं। वो उन टावर्स में 5,500 फ्लैट्स बनेंगे, और वहाँ पर एक एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है। और यहाँ पर एक होटल बनेगी, जो 5 स्टार होटल होगी। मुंबई की जो अभी की 5 स्टार होटल है, शायद ये 5 स्टार होटल उससे भी ज़्यादा अच्छी और बड़ी बनेगी, ऐसा बिल्डर्स का कहना था। और बिल्डर्स का ये
प्रोजेक्ट था, उसी के लिए ये लोग सर्वे करने गए थे, जहाँ पर ज़ीशान ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था और ज़ीशान के ऊपर एफआईआर हुआ था। बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान का यही कहना था कि ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, इसकी सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी जाए और लोगों को बताई जाए कि कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा, कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, और रेरा के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पेपर्स सामने लोगों के सामने रखा जाए। ऐसा बाबा सिद्दीकी का और उनके बेटे का कहना था। लॉरेंस का इस हत्याकांड से कोई भी ताल्लुक नहीं है, आज भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अभी तक तो ये बहुत ज़्यादा पुष्टि हुई नहीं है। बाबा सिद्दीकी ने ये जो चलन एक चलाया था कि ये हर साल ये रमज़ान महीने के अंदर इफ्तार पार्टी रखते थे, जिसमें काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स आते थे। मैंने आपको बताया अभी साल 2008 में कैटरीना का एक बर्थडे में, कैटरीना कैफ के बर्थडे में सलमान खान और शाहरुख खान दोनों वहाँ पर मौजूद थे और दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होने की वजह से दोनों का काफ़ी झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में इन लोगों की बातचीत तक बंद हो गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ में काम नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। ऐसा सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम वायरल हुआ है। मगर साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान के एक तरफ गले में हाथ डाला और दूसरी तरफ शाहरुख खान के गले में हाथ डाला और दोनों का सेटलमेंट करवाया इसी इफ्तियार पार्टी के अंदर। तब से बाबा सिद्दीकी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। तो अब ये जो बाबा सिद्दीकी का जो ये मर्डर हुआ है, इसका अभी तक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया गया है कि इसका मर्डर में किसका एग्जैक्टली हाथ है। एक तरफ तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, दूसरी तरफ ये जो मैंने आपको बताया बिल्डर का ये मामला भी चल रहा है। अभी पुलिस इसकी भी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कर रही है। बाबा ज़ीशान सिद्दीकी इनका नाम था। इनकी पैदाइश थी 13 सितंबर 1958। 3 बार ये एमएलए बने थे अपनी ज़िंदगी में, यानी कि पहली बार ये 1999 में बने थे, दूसरी बार 2004 में बने थे और तीसरी बार 2009 में ये एमएलए बने थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइड, एफडीए एंड लेबर अंडर चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख बिटवीन 2004 एंड 2008। यानी ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये 3 बार एमएलए बन चुके हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोर्ड भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी टिल 2019 से लेकर 2024 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोर्ड इन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस में ये रह चुके। वैसे ही ये काफ़ी सारी पोस्ट में रह चुके हैं। ये चेयरपर्सन रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी। ये कांग्रेस कमेटी में मतलब इनका कुल मिला के कहा जाए इनका बहुत अच्छा करियर रहा है। और ये जो कमेटी में थे, कांग्रेस कमेटी में, ये 15 अक्टूबर 2014 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक थे। फिर ये चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, इसमें भी ये रहे 2000 से लेकर 2024 तक। काउंसिल ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1993 से 2003 तक। तो ये था बाबा सिद्दीकी साहब का सफ़र, इनकी ज़िंदगी का, और इन्होंने बहुत सारे नेक काम किए। ये एक ऐसे इंसान थे, बल्कि ये एक ऐसे मिनिस्टर थे या एमएलए थे जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक बिंदास रोड पे बैठा करते थे अपने बचपन के दोस्तों के साथ में चाय एंजॉय करते हुए। यानी आपने शायद ही किसी मिनिस्टर के बारे में या एमएलए के बारे में ऐसा सुना भी होगा कि एक एमएलए या एक मिनिस्टर रोड पर बैठ रहा है, एरिया के नाके पर, लकी होटल के नाके पर ये बैठा करते थे, अपने बचपन के दोस्तों के साथ में चाय शेयर करते हुए नज़र आते थे काफ़ी समय, और ख़ास करके रमज़ान महीने में बेखौफ बिना किसी बॉडीगार्ड्स के। तो ये एक खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इंसान थे और इन्होंने हज़ारों लाखों लोगों की
बहुत मदद की है अपनी ज़िंदगी में। इसको किसने मारा, क्यों मारा, ये तो मुझे नहीं पता है, मगर हाँ, जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं था। तो मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में लगी है और मुझे और हम सबको ये उम्मीद है कि मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले को पूरे अंजाम तक पहुंचाएगी और इसकी पूरी डिटेल्स हम सबको अनकरीब बहुत जल्द पता भी चलेगी। तो ये थी आज की कहानी बाबा सिद्दीकी की। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत